सभी को सुप्रभात। आज हम हिंदी वर्णमाला करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, उसके भेद, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन। यहाँ से आपकी हिंदी व्याकरण शुरू होती है। कल हमने भाषा, मातृभाषा, राजभाषा आदि प्रश्नों को किया। आशा है आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं वर्ण किसे कहते हैं, इसके भेदों का वर्णन करें। ये प्रश्न आपका बनेगा तो आप लिख लेंगे इसको। उत्तर लिखेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। ये देखिए, इनके और टुकड़े आप नहीं कर सकते, ये वर्ण हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे राम और गया। हमने दो शब्द लिए, इनमें चार चार ध्वनियाँ शामिल हैं जिनके खंड नहीं हो सकते, जैसे र, आ, म, अ, तो यहाँ पे राम बनता है। ऐसे ही वर्ण मिलकर किसी शब्द को बनाते हैं। अब चलते हैं, हर वर्ण की अपनी एक लिपि होती है। कल लिपि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के जो चिन्ह प्रकट किए जाते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। तो लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं, ये भी आप नोट कर लेंगे। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण हिंदी में होते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा, वर्णमाला किसे कहते हैं? आप लिखेंगे, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो समूह इकट्ठे अगर वर्ण हम लिखते हैं एक साथ व्यवस्थित ढंग से, तो वो वर्णमाला बन जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, किसी भी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कह सकते हैं, कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी की वर्णमाला अ, आ स्वरों से शुरू होती है और व्यंजनों पर जाकर समाप्त होती है। ऐसी अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट्स ABCDE, ये अंग्रेजी की वर्णमाला हैं जिनकी लिपि रोमन है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, देवनागरी। याद रखेंगे, हिंदी की लिपि देवनागरी। अब पढ़ते हैं वर्णों के भेद। देखिए, प्रश्न बनेगा, वर्णों के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित बताइए। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के माने जाते हैं, होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? पहला प्रश्न बनेगा, स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती या उनकी आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाता है। इसके उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है, जीभ और होठ का उपयोग नहीं होता है। लिख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने जाते हैं। लिखेंगे आप, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये 11 आपके स्वर हैं। अंग और अ, ये 2 अयोगवा होते हैं। इनको अयोगवा इसीलिए बोला जाता है, न तो ये पूर्ण रूप से स्वर हैं और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन हैं। कोई आपसे पूछ लेता है अयोगवा क्यों कहा जाता है या किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे, जो वर्ण पूर्ण रूप से ना तो व्यंजन हैं और ना ही स्वर हैं, स्वरों के बाद और व्यंजनों से
पहले इनका प्रयोग किया जाता है। अंग और अह ये अयोग वा कहलाते हैं। चलते हैं स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्षु, दीर्घ और प्लुत। हर्षों में है के नीचे आप रे लगा देंगे। हर्षु, दीर्घ और प्लुत। प्लुत लिखेंगे तीसरा। अब लिखेंगे हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी उनके बोलने में बिल्कुल कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। मूल स्वर। री की मात्रा नीचे री के रूप में प्रयोग की जाती है, जिसका उच्चारण री की तरह होता है, ये आपको ज्ञात होगा। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दो गुना या दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। याद रखेंगे, यहाँ हर्ष स्वर में उच्चारण में कम समय लगता था और यहाँ पे हर्ष से 2 गुना समय लगेगा। जैसे दीर्घ स्वर देखिए 7 दिए गए हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 माने जाते हैं। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। यहाँ पे वर्ण लिखेंगे आप, शब्द की बजाय वर्ण। जैसे अ प्लस अ से बनता है, ई प्लस ई से ई बनता है, उ से उ बनता है। ऐसे आप लिख सकते हैं, ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी 3 मात्राओं का समय लगता है। ऐसा भी कह सकते हैं आप, जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में स्वर हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है। हर्ष स्वर से याद रखेंगे, यहाँ पे हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह जो है एक एस के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, ओम। ये अक्सर किसी को पुकारते समय प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनो, तो लंबा समय इसमें लगता है, 3 गुना यानी 3 मात्राओं का समय इसमें प्रयोग होता है। ये है आपका प्लुत स्वर। आज के लिए इतना ही। ये लिखेंगे और याद करेंगे। अपनी नोटबुक में अच्छे से साफ राइटिंग में इसको याद लिखें और याद करें। धन्यवाद। जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने इन वीडियो से जोड़ लें, ताकि पूर्ण रूप से उनका कार्य होता रहे, सुचारू रूप से हमारा अध्ययन